गहरी लंबी सांस। गहरी लंबी लंबी सांस ले, आंखें बंद, 3 बार सांस लेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप लोग सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर दें, आवाज बहुत आ रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। दोनों हथेली को रब करें। धरती माता को प्रणाम करती हूँ, बैठ जाए। मैं आप लोगों से एक दो शब्द बोलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों का चालू करूँगी। नमस्कार, ओम जी। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हर साल योग मनाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हम लोग हर साल योग मनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार थीम थी 2020 में घर में रहकर योग करो, वो अभी तक चल रही है। और ये पहली पहल मोदी जी ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, और सितंबर 27 को, और 2015 में फिर ये 21 जून को डिसाइड की गई और पूरे भारत में मनाया गया कि 21 तारीख को ही हम लोग योग करेंगे। आप लोगों को पता है कि 21 तारीख को क्यों रखा गया है योग दिवस? क्योंकि वो पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और कल से हमारे दिन तार तार करके छोटे होने लगते हैं, जिससे हमें बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ मिले, अच्छे से हम लोग कर सकें। और योग करने से हमारी शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मानसिक परेशानियां खत्म होती है। तो योग करते रहें सब लोग, कैसे भी करें, सबको योग करने के लिए प्रेरित करें। योग से हमारा जीवन अच्छा होता है। योग को अपना आधार बनाए, योग करें अच्छे से, और हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। जो योग कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन का आधार बनाया है योग को, कि जब भी टाइम मिले मैं हमेशा करती रहूंगी और सबको प्रेरित करूंगी कि योग करें, जिससे स्वस्थ रहे, सबका शरीर स्वस्थ रहे। योग करते रहे, आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, बस मेरी यही शुभकामनाएं है आप लोगों को। अब मैं चिट निकाल रही हूँ, सबके नाम की मैंने चिट बनाई है। जिसका भी निकलेगा नाम का मैंने इसमें रखी है, तो उनको आपको बोलना है। वर्षा अग्रवाल आई है। वर्षा वर्षा अग्रवाल। चलिए मैं दूसरे निकालती हूँ जब तक वो आती है। सबिता हिंगले। सबिता आए हो आप? सब लोग ध्यान से सुने।
अब आप बोलिए सविता की प्यारी प्यारी सी बातें सुनिए ध्यान से। सविता मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ओम जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सभी योगा बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशल शुभकामना में दीप्ति भाभी को, हमारी गुरु योगा आचार्य दीप्ति मैम को देना चाहूंगी कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी हम सब लोगों को लॉकडाउन होते हुए ऑनलाइन योगा करवाया। और उसका परिणाम ये है कि मतलब कोरोना काल में कितनी मुसीबतें आई, कितने लोग बीमार पड़े, लेकिन जिन्होंने भी नियमित व्यायाम किया है, योग किया है, उनको कोरोना ने अपने पास आने भी नहीं दिया है कोरोना को। और जो भी उससे पीड़ित हुआ है उन्होंने तुरंत उसको भगाया भी है। मैं अपना पर्सनल बताना चाहूंगी कि मेरे को योगा करते हुए अभी 11 महीने ही हुए हैं, लेकिन मेरे को उसके पहले थोड़ी एड़ी के ऊपर हड्डियों में प्रॉब्लम थी, हल्की सी घुटनों में प्रॉब्लम थी, और मैं बीपी मेरा बहुत शूट होता था। तो जब से मैं योगा कर रही हूँ, मुझको इन तीनों चीजों से बहुत कुछ आराम मिला है, छुटकारा मिला है। मैं तो बोलती हूँ कि तब से मैं शायद डॉक्टर के पास गई भी नहीं हूँ। नहीं तो ये होता था कि मेरा बीपी शूट होता था और मेरे को सदैव डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता था। लेकिन योगा के द्वारा मैंने अपने आप बीपी को कंट्रोल करना सीख लिया है और मेरे को उससे बहुत कुछ आराम है। तो मैं आप सभी लोगों से जो प्रतिदिन नियमित व्यायाम नहीं करते, योगा नहीं करते, मैं उनसे भी यही बोलूंगी कि वे नियमित योगा करें, क्योंकि योग एक आध्यात्मिक क्रिया है। इसमें शरीर, तन और आत्मा तीनों का योग होता है। इससे हमारी शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, तनाव कम होता है, जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आना शुरू हो जाती है, बॉडी बैलेंस होता है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो योगा हमको उससे मुक्ति दिलाता है। तो मेरी तो आप सब लोगों से यही है कि जो बहनें नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, प्लीज रोज आइए, योगा करिए। मैं ये अंत में मैं यही बोलूंगी, योग से रोग भगाते चलो, शरीर को निरोग बनाते चलो, शरीर को निरोग बनाते चलो। एक बार फिर आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का बहुत 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 बधाई, और यही बोलूंगी, योगा से होगा। थैंक यू। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला आपने। सब लोग ताली बजाए, सविता मैम का स्वागत करें। अब मैं दूसरी चिट निकाल रही हूँ। रेनू अग्रवाल, रेनू मैडम आई हैं? रेनू अग्रवाल आयो क्या? हाँ आइए सामने। हाँ हाँ, एक मिनट भाभी आ रही हूँ। कोई बात ये कुछ हो गया बीच में। क्या हुआ? नमस्कार सभी को। नमस्कार। योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी। मैं यही कहना चाहूंगी, आज इंटरनेशनल योगा डे पे कि योग करने से बहुत फायदा होता है। योग से मन व शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। योग से जो खुशी मिलती है और जो शांति मिलती है वो किसी भी चीज से नहीं मिलती है। सुबह उठकर योग करने से आलस तो दूर भगता ही है, तथा तन और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। दोनों प्रसन्न होते हैं एवं हर बीमारी को योग दूर भगाता है।
पहले मैं योगा रोज करती थी। भोपाल में जब दीप्ति भाभी रोज योगा करवाती थी, मैं रोज करने जाती थी, पर बीच में मेरा छूट गया था, मैं नहीं करती थी। पर अब वापस मैं 1 महीने से योगा कर रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे डॉक्टर ने साइनस बता दिया था, पर अब जब से मैं योगा कर रही हूँ मुझे बहुत रिलीफ है। मुझे अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत आराम है। मैं सभी बहनों को यही कहूंगी कि सभी लोग जो पहले का पुराना ग्रुप था कि वो फिर से योगा ज्वाइन करें, वो लोग आए, बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग वापस आपस में जुड़ अभी जाएंगे। तो सबको कितना आराम है, घर बैठे करना है, आपको बाहर भी नहीं आना है कुछ भी। बहुत अच्छा लगेगा, सभी लोग अपन वापस करेंगे तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि सभी लोग वापस आए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने, सबको ताली से स्वागत करें। हमें तीसरी चिट्ठी निकाल देंगे। भगवती दीदी आई हैं। दीदी भगवती दीदी सामने आए। भगवती दीदी आए हो? अनम्यूट करें अपने आप को भगवती दीदी। म्यूट ऑन करें, अपना माइक म्यूट ऑन करें। कर दिया। हाँ, चलिए, आपका स्वागत है। और भगवती दीदी सिलीगुड़ी से बोल रही हैं, इतनी दूर से। वो रोज योग करती हैं, एक दिन भी नागा नहीं करती। अपनी बेटी की शादी थी अभी, उस दिन भी उन्होंने किया। वाह। मैं भगवती डालमिया सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ। सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ और हम लोगों को दीप्ति मैडम जो योग करा रही है उससे हमें बहुत फायदा होता है, बड़े प्यार से कराती है। तो योग सभी को करना चाहिए। जैसे योग से पाँव दर्द नहीं रहता, माथे का दर्द नहीं रहता, कमर का दर्द सब ठीक हो जाता है। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। सूरज की तरह किरण चमकने वाली, तारों की तरह चांदनी, शीतलता प्रदान करने वाली और चांद की तरह मधुरता शीतलता प्रदान करने वाली और फूलों की तरह खुशबू देने वाली, हमें बड़े प्यार से योग सिखाने वाली दीप्ति मैडम को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। जो हमारी योगा आप लोग जो इतना टाइम निकाल के आते हैं उसके लिए भी बहुत योगा बहुत गुरु धन्यवाद। है। जब से दीप्ति मैडम ने हमें योग कराना शुरू किया तब से मैं एकदम फीट फाट रहती हूँ। ऐसे कोरोना काल में दीप्ति मैडम ने इतना मूल्य समय निकाल के हमें योग कराया। हमारा शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है और खुशी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे दीप्ति मैडम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अरे नहीं नहीं, चलिए ताली से स्वागत करिए भगवती दीदी का। बहुत अच्छा बोला दीदी आपने, और इतनी अच्छी शायरी कर दी आपने मेरे लिए। थैंक यू। अंजुम खान आए हो क्या? ये करोज से करती हैं। उनका ऑडियो अंजुम कनेक्टेड खान। नहीं है, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आप आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा अच्छा। सीमा अस्तानी वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं, सीमा आए हो? ज्वाइन नहीं हुई है वो आज। अच्छा अच्छा। मनीषा जी, मनीषा मैडम कहाँ हो? हाँ, मैं हूँ यहाँ पर। आप सभी को मेरा प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी बस स्टोरी आज सुनाना चाहती हूँ सबके सामने, जो महात्मा बुद्ध की है। सभी लोग स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है। सभी हम समझते हैं कि योग कितना ज़रूरी है सभी के लिए। तो बस एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बात कर रहे थे
और उनमें से एक ने बोला कि मुझे आपसे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो महात्मा जी बोले, हाँ बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जो अनुयायी था उन्होंने बोला कि मुझे कपड़े चाहिए, मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। तो महात्मा जी ने कुछ सोचा और फिर अपने दूसरे अनुयायी को बोला, ठीक है, आप इन्हें कपड़े लाके दीजिए। जब उन्हें कपड़े मिल गए, फिर कुछ एक आध हफ्ते बाद महात्मा जी उस अनुयायी के कक्ष में गए और उससे पूछा कि अब तुम कैसे हो, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे कपड़े ठीक हैं? तो अनुयायी ने बोला कि जी महात्मा जी, बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला, अच्छा, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? जब तुमने नए कपड़े पहने हुए हैं, उसका क्या किया? तो उसने बोला कि मैंने उस कपड़े का अपना साफा बनाया है और मैं साफा इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि तुमने अपने साफे का क्या किया जो पुराना साफा था? तो उसने बोला, उसके मैंने पर्दे बना लिए हैं, उसको मैं पर्दे जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर उन पर्दों का क्या किया जो पहले लगाए थे? तो उसने बोला, उन पर्दों से मैं अपने किचन में जब गर्म बर्तनों को उठाता हूँ, आग में से निकालता हूँ, उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने फिर उस कपड़े का क्या किया जो तुम पहले उस चीज में इस्तेमाल करते थे गर्म बर्तनों को उठाने के लिए? तो उन्होंने बोला, उस चीज से मैंने एक एक तार करके, एक एक धागा निकाल के बातियां बनाई और उस बाती से कल आपका कक्ष प्रकाशित हुआ था। तब महात्मा बुद्ध को यकीन हो गया कि मेरा जो शिष्य है वो सही राह पर है और उसने हर एक चीज का प्रॉपर इस्तेमाल करके आगे बढ़ा है वो, तो किसी भी चीज का वेस्टेज नहीं हुआ है। और यही चीज हम लोगों के भी जिंदगी में, हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को यूज करना और आगे बढ़ना और पुरानी चीजों को त्यागना, हमको पूरा प्रोसेस ध्यान से समझना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारे टाइम के ऊपर भी मैच होता है कि हम अपना टाइम किस तरीके से यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं नई नई चीजों में। तो बस इसी चीज पे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। योगा में घर रहते हुए भी ऑनलाइन योगा किया, सबने अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूज किया, बस यही आपके सामने बताना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना समय देने के बहुत लिए और सुंदर, इस मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद। प्रेरणादायक कहानी थी, बहुत सुंदर। रितु अग्रवाल, रितु अग्रवाल आए हैं, म्यूट ऑन हाय करें। मैडम। हेलो दीप्ति दीदी। हाय। हाय। सबसे पहले तो मैं अपनी दीप्ति मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे योग नमस्कार। करने की प्रेरणा दी, योगा करने की प्रेरणा दी, और उनके योगा करने के कारण आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और मैं इस बात को बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोरोना हुआ तो भी मैं आपके योगा के कारण, बहुत कम तकलीफ के कारण कोरोना को पार कर गई। तो इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि सभी लोग रोज योगा करें और फिट रहें। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे पैर में भी बहुत बड़ी तकलीफ है, पर योगा के कारण मैं बिल्कुल नॉर्मल चल फिर पा रही हूँ। और आखिरी में मैं कहूंगी सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। बहुत बढ़िया, सब लोग स्वागत करिए, ताली जरूर बजाए। कशिश, कशिश आए हो? कशिश, हाँ भाभी आई हूँ। गुड हाँ मॉर्निंग। बोलो। गुड मॉर्निंग ओम जी। ओम जी, सबसे पहले तो आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू दीप्ति भाभी को कि इस लॉकडाउन में भी उन्होंने योगा करवाया। तो लोगों को भी और बहुत सारा थैंक यू जो आते हो आप लोग। और हम सब लोग कहीं नहीं जाते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग योग करें, योग करें, योग करें। योग से ही हम निरोग रहेंगे बस। चलिए बहुत बढ़िया, कशिश का स्वागत करें। सबसे अच्छी बात कही कशिश ने, योग करे निरोग रहे। वर्षा अग्रवाल आ गई हैं क्या?
गीता अग्रवाल, जी गीता आए हो? जी जी चलिए अब गीता अग्रवाल की बहुत प्यारी सी अच्छी सी कविता सुनिए सब लोग योग के ऊपर। आपका स्वागत है। सभी को मेरा ये नमस्ते। हमारे मंच से अभी अभी जुड़ी है योग से, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, 21-22 जी। दिन ही हुए हैं। आदरणीय दीप्ति जी और नमस्ते सभी जी। बहनों को मेरा नमन। मैं योग से जुड़े हुए जैसे भी दीदी ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, किंतु इतने ही दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि शायद कितनी फुर्ती आ गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक नियमित रूप से नियम पहले कभी करते थे कभी नहीं करते थे, किंतु अब ऐसे लगता है कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो दिन भर ऐसे ही हो जाएगा, तो कम से कम अपने समय को अच्छी तरह से सदुपयोग करें। तो बहुत अच्छा लगता है योग ज्वाइन करके और करके। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक कविता जो है वो सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। आओ खुशियों संग योग दिवस मनाएं, आज हम स्वस्थ रहने का प्रण दिलाएं। चलो विश्व योग दिवस मनाएं, विश्व को स्वास्थ्य का मंत्र बताएं। योग हमें खुद से मिलाता है, योग हमें खुद से मिलाता है, ईश्वर की अनुभूति कराता है। योग हमें ऊर्जा प्रदान कराता है, सुंदर स्वस्थ सुडौल बनाता है। तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है। सदा सुखी वह रहता है जो इसको अपनाता है। संदेश यह फैलाओ, इसको सारे लोग करें। वरदान मिला जो हमको, हम उसका उपयोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। पूरे मन से करें जो ध्यान, पाता है वही सच्चा ज्ञान। जीवन सुखमय बन जाता है, ईश्वर संग होता संयोग। नित्य जो करता मानव योग, ऋषि मुनियों ने इसे अपनाया। पूरे जगत में इसे फैलाया, स्वस्थ और दीर्घ जीवन पाया। व्याधियों से छुटकारा पाया, योग हमारे जीवन की साधना। आओ करें हम इसकी आराधना। आओ खुशियों संग योग दिवस मनाएं, आज हम स्वस्थ रहने का प्रण दिलाएं। धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत मुझे सुंदर। बहुत कुछ मिला। और ये आपका खरसन से करती हैं, आपको पता है दार्जिलिंग के पास जो एक जगह है खरसन, वहां से करती हैं योग। कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। सब लोग स्वागत करिए गीता अग्रवाल का। उषा आए हो? उषा, जी आंटी जी। चलिए बोलिए, अब इनकी अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बढ़िया। योग के बारे में बताएंगे आप सबको। ये हमारे भोपाल से ही हैं। मुझे बस 5-10 मिनट का समय चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। मेरी बिटिया थोड़ा सा परेशान कर रही है, उसे ठीक है, हैंडल कोई करके बात फिर नहीं, मैं कोई बात नहीं, बोलती कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात। वर्षा अग्रवाल आए हो? वर्षा अग्रवाल, वर्षा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पर हैं। कांता अग्रवाल, कांता अग्रवाल आए हैं? हाँ हाँ वो आई हैं, अनम्यूट कर रही हैं अभी। ये भी हमारे सिलीगुड़ी से हैं, जो नियम से जब से जुड़ी है कंटिन्यूज कर रही है, एक दिन भी इनका नहीं छूटता और तीनों सेशन करती है और बहुत अच्छे से करती है। चलिए आपका स्वागत है हमारे मंच में। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, हाँ बढ़िया। अभी हुआ? बोलिए दीदी अब। मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। हाँ जी दीदी। मैं कांता अग्रवाल सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ। ओम जी, आप सबको नमस्कार है।
और मैं जब से दीप्ति गर्ग के साथ जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे जब से अपने ग्रुप में डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और मुझे उनके साथ योग करके बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं बड़े प्रेम से उनके साथ ये सब एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस तरह से लॉकडाउन के अंदर भी योग करना सिखाया। मैं थोड़े समय से उनसे जुड़ी हूँ पर मैं बहुत आनंद का अनुभव करती हूँ और मैं अच्छे से उनके साथ योग करने की कोशिश, मुझे नी पेन रहता है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे एक्सरसाइज करूँ। धन्यवाद। मैं दीप्ति को बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। दीदी नहीं, आप लोग आते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं सब लोग से ताली यही बजाएं, बहुत कहूंगी अच्छा कि बोला आपने। सब लोग योग इतनी दूर से करें, आप करती हैं, आपको मेरा नमन है। योगी बने, निरोगी बने। अरे वाह, सही है, रोग करे निरोग वाह रहे। दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधना चतुर्वेदी, साधना भाभी आए हो? आज क्या बात है, लग रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा है लोगों का। भाभी मैंने कुछ तैयार नहीं किया अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो सब बोलना चाहो तो बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आप तो इतने टाइम से जुड़े हुए हो। दीप्ति दी, मेरा दिख नहीं रहा है क्या? कोई होगा क्या? मैं दिख नहीं पा रही, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ। नहीं, म्यूट ऑन करो ना, म्यूट होगा तुम्हारा, ऑन करो। नहीं, मैंने किया था, अनम्यूट किया। नहीं जी, मैं बोलूं अपना? हाँ, वर्षा मैम, अग्रवाल हो क्या? कौन बोल रहे हैं? वर्षा मैम, आप सुनाई दे रही हैं पर आप दिखाई नहीं दे रही हैं, बस बाकी सुनाई दे रही हैं, है ना? मेरे ख्याल से साधना मैम, साधना मैम 2 मिनट बोल लेंगी, फिर आप बोल लीजिएगा। ओके 2 मिनट। हाँ साधना मैम, आप बोलिए, अपने पास समय वैसे ही कम है, थोड़े अपन समय सीमा का ध्यान रखें। हाँ जी, बोलिए। जी, सबसे पहले तो ये बॉडी को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूंगी कि सब योग करें, निरोग तो रहते ही हैं, और सबसे बड़ी चीज जो दीप्ति भाभी ने बताई है कि क्रोध को दूर करें, और जो वो एक्सरसाइज बताती है क्रोध वाली, वो सच में बहुत अच्छी है, और उससे मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, और योग करने से क्रोध भी दूर होता है और रोग भी दूर होता है। मेरी बैक बहुत दर्द होती थी, अभी एकदम ठीक है सब कुछ। धन्यवाद। चलिए, वर्षा अग्रवाल आ गई। जी दी, अभी मैं दिख रही हूँ क्या? आवाज आ रही है? वर्षा भी पर्सन से करती है, दार्जिलिंग के पास से, और जैसे बहुत ज्यादा बिजी है और वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, फिर भी वो कभी कभी आकर हमारा योग ज्वाइन करती है। अभी लगातार कर रही है थोड़े दिन से, और ये बहुत अच्छी कविता भी लिखती है। तो योग के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है। चलिए सुनाइए वर्षा। जी दी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो आप इतने प्रेम से हम लोग को पूरे लॉकडाउन, मेरे ख्याल से आज हम लोग को 1.5 साल हो गए होंगे करते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए, और सभी के स्वास्थ्य को सुधारने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो दी, चलिए मैं छोटी सी कविता सुनाती हूँ। ये आप लोगों की सबकी मेहनत है जो आप लोग साथ जुड़े हुए हो। जी, योग दिवस। योगा करे हमें मजबूत, योगा भगाए रोगों को दूर, मानसिक तनाव हो या कोई अन्य बीमारी, सभी पे है योगा भारी। भारत की है ये शान, योगा ने दी भारत को नई पहचान। भारत देश सभी और है छाया, सभी देशों ने इसकी पद्धति को अपनाया। इंटरनेशनल योगा डे है आज, जिसे पूरा विश्व मना रहा। धन्यवाद। मैं वर्षा। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करिए दीदी। जी, थैंक यू सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बोली। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी वर्षा मैम के लिए, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। हमारा कोई भी चीज होती है, वीडियो, डांस, कुछ भी जो इनिशिएटिव ओवरऑल का, हर चीज में सबसे पहले उनकी एंट्री आती है। मैं बहुत उन्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट करती हूँ, सच में। सभी का वैसे रहता है, पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे एक्चुअली शौक बहुत है हर चीज करने का, हर चीज। थैंक यू मिनी। चलिए बहुत बहुत सब लोग ताली से स्वागत करें वर्षा अग्रवाल का। सीमा अस्नानी आ गई क्या? आंटी जी मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। उषा भी हमारी भोपाल से ही है, मेरे बगल में ही रहती है और बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब उनकी क्या तारीफ करूं मैं। और छोटी सी बच्ची अभी, फिर भी वो टाइम निकालकर योग करने की कोशिश करती हैं। आप चलिए सभी उसका को बोलिए। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी योगा गुरु को मेरा शत शत नमन और वंदन, और सभी बहनों को मेरा नमस्कार और ओम जी। मेरे हस्बैंड को कोरोना के सिम्टम्स थे और उन्हें ये योगा ग्रुप के बारे में बहुत दिनों से पता है, लेकिन हम पहले सिर्फ मैं अकेली ही करती थी, वो नहीं कर पाते थे समय उनका मैनेज। लेकिन जब से उन्हें कोरोना का हुआ है तब से वो रोज प्राणायाम 5 मिनट 10 मिनट निकाल के करते हैं और उससे उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है। ये मेरा योगा का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी बेटी छोटी बहुत है, लेकिन वो हम लोग करते हैं तो वो देख के हमें करती है, क्योंकि मुझे जब समय मिलता है मैं वीडियो से अधिकतर करती हूँ। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कम आ पाती हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से मेरी बेटी भी देखकर सीख रही है। और मैं आज योगा दिवस पे एक छोटी सी 4 लाइन की पोयम बोलना चाहती हूँ। करवाती है वो योगा निस्वार्थ भाव से, करवाती है वो योगा निस्वार्थ भाव से, कर लो योग, कर लो योग, सभी मानो भागेंगे सभी रोग। ना कोई चार्ज है ना कोई शुल्क, ना कोई चार्ज है ना कोई शुल्क, कर लो तुम निशुल्क, कर लो तुम निशुल्क। 2 अरे घंटे वाह! का समय नित्य प्रति तुम्हें 2 घंटे का समय नित्य प्रति तुम्हें देती हैं, आना या ना आना अनिवार्य नहीं करती हैं। दिवस की पूजा, स्वास्थ्य की जानकारी, हर आसन का फायदा हमें बताती हैं। कर लो योग, कर लो योग, भागेंगे सभी रोग। ना कोई चार्ज है ना कोई शुल्क, ना कोई चार्ज है ना कोई शुल्क, सिर्फ मांगती हैं आपसे थोड़ा सा समय। कर लो योग, कर लो योग, भागेंगे सभी रोग। धन्यवाद। और बहुत मेरी बढ़िया। योगा गुरु को बिल्कुल बहुत सही बहुत बोल रही हैं धन्यवाद आप। कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है और उनकी वीडियोस से मुझे बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू। जो लोग योग नहीं कर पाते हैं वो वीडियो देख के भी कर सकते हैं अपने समय पर, बस खाली पेट रहे थोड़ा सा, और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग ताली से स्वागत करें उनका। बहुत अच्छी पोएम बोली आपने, और पहली बार आपका ये राज खुलाई कि आप भी पोएम लिखती हैं। शिवास्नानी आई है क्या? नहीं, वो नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना हो तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, 1 मिनट का बोल सकते हैं, अगर किसी की इच्छा हो बोलने की। नीतू आप बोलना चाहेंगी? नीतू अग्रवाल। हाँ जी भाभी। हाँ आ जाओ। जय श्री कृष्णा भाभी, सभी को जय श्री कृष्णा। योगा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं दीप्ति भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस समय में भी सबको योगा करा रही हैं घर बैठे, और योगा करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा ये योग खत्म हो रहा है। अब अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आज योग दिवस है तो बहुत जरूरी है। चलिए बाय। एक बार फिर दीप्ति भाभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी, क्योंकि मैं इसीलिए करवा पाती हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग नहीं हो तो मैं किसको करवाऊंगी ना।
इसलिए आप लोग और सब हम लोग योग करते रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और लेडीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिमाग से हर चीजों से परेशान रहती है, दिन भर घर में रहती है, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर योग करें। मैं सबसे यही बोलूंगी, आप लोग भी सबको प्रेरित करें, क्योंकि जब आप योग करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बता रही हूँ सबको। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, बाय। दीप्ति भाभी 1 मिनट और, दीप्ति बहुत भाभी 1 अच्छा मिनट, बोला सबने जी। दीप्ति भाभी 1 मिनट और, 1 मिनट। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, योग एक माला है और आप उसकी धागा है और हम सब फूल हैं। नहीं नहीं, आप लोगों वाह, से तो बहुत ही हमारा बढ़िया, पूरी बहुत ही भी है, बढ़िया बोला नहीं उन्होंने, तो सच में अधूरी है। बहुत बढ़िया। नहीं, चलिए बाय बाय बाय, अगर सबके आप लिए नहीं बहुत कराते बहुत तो हम लोग कुछ धन्यवाद। नहीं थे, इतना आपके कारण ही अच्छा आज हम यहाँ सबने पहुंचे बोला, हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने अच्छे अच्छे फूल है मेरे इस मंच में। बिल्कुल चलिए रितु बाय। भाभी आपने रितु भाभी आपने आप इंस्टेंट बनाई क्या पोयम? हैं? रितु भाभी आपने इंस्टेंट बनाई क्या पोयम? अभी बिल्कुल अभी बनाइए। वही तो वही लग बोलो रहा ना। है। चलिए चलिए, टाइम हो रहा है ना, बाय। अगले सेशन में ओके, मिलते हैं। बाय। सब लोग योग करें, आज के दिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाभी, बिल्कुल। बाय।